हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गई हूँ सारी राशियों के लिए, जो 12 साइन है उन सभी साइन के लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ शिवरात्रि महापर्व पे आपके लिए आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है। और साथ में ब्लेसिंग तो देखेंगे ही, साथ में यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेमेडीज़ भी बताएंगे जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके इस डे को और उस डे के बाद आप अपने टाइम को, अपने फ्यूचर को और अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले गाइज यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। जैसा कि कैप्रिकॉन मकर राशि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मकर राशि कैप्रिकॉन को इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पे महादेव क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं ये हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। शिमो टाइम, two more time, one more time. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। इस शिवरात्रि पे हमारे मकर राशि की क्या विश पूरी हो रही है, महादेव आप इन्हें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे क्लियर करें। महादेव एंड माता पार्वती आप इसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए ये पहला कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड ही लूँगी, ठीक है। देखेंगे आपके लिए क्या है महादेव की तरफ से। ओके, यहाँ से भी 3 कार्ड होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। गाइस, मेरे महादेव को मैं बहुत 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 ही मानती हूँ और आई डोंट नो यहाँ पे जो भी लोग हैं अगर महादेव के भक्त हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ से भी 3 कार्ड। थैंक यू। ओके फाइन। अंडरनीथ भी मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके लिए कार्ड्स ओपन करती हूँ। मकर राशि आपके लिए यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, वाओ। यहाँ पे है 9 ऑफ कप, ओके, वाओ। एंड यहाँ पे है हैंगमैन, ओह माय गॉड। मैं ब्लेसिंग की बात कर रही थी और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड ही आ गया है आपके लिए। वेरी गुड, क्या बात है। सो स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है इस टॉपिक की कि आपकी कौन सी ब्लेसिंग, आपको कौन सी ब्लेसिंग मिल रही है, क्या विश पूरी हो रही है वो देखिए। यहाँ पे महादेव ने, माता पार्वती ने आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे दिया है जो कि 4 ऑफ वैंड्स, जो कि बताता है एक मैरिज को, एक हैप्पी लाइफ को, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ। मतलब जो लोग अगर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो इस महापर्व पे आपको भगवान महादेव की तरफ से, माता पार्वती की तरफ से आप मंदिर में जाएं और उनसे अपनी ये विश बोलें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी ये विश जरूर पूरी होगी। और महादेव माता पार्वती की तो लोग आराधना ही इसीलिए करते हैं कि उन्हें एक अच्छा फ्यूचर स्पाउस मिले, एक अच्छे फ्यूचर पार्टनर मिले जो कि उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बेशक गाइस, सबसे पहला कार्ड अगर आपके लिए 4 ऑफ वैंड्स आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मकर राशि, कहीं ना कहीं आपकी यही विश है कि आप शादी करना चाहते हैं, खुशियाँ पाना चाहते हैं। शायद आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आप डबल हो जाएं। ओके, इस कपल की तरह आप देखिए यहाँ पे ये कितना प्यारा कपल है, वाह। ऐसा ही सभी की लाइफ में ऐसा ही हो, सभी के उनके पर्सन, उनके लव उन्हें मिल जाएं। ओके, और आपकी कोई विश, कोई ऐसी विश पूरी हो रही है जो कि शायद आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी विश को, तो वो विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। हो सकता है आप
कोई अपने स्पेसिफिक पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक आपका कोई करियर है, जॉब है, अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो चीज़ हो जाए, तो बेशक सच्चे मन से आप शिवरात्रि के डे पे मंदिर में जाएं और महादेव के सामने अपनी वो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी कामना है, उनके सामने बोलें और आप उन्हें पूर्ण करने को बोलें। इस एनर्जी में आप ना रहें। ये यूनिवर्स की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि हैंगमैन की एनर्जी में अगर हैं तो सोचे ना, कोई डिसीज़न लेना है तो इस एनर्जी से बाहर निकलें। हैंगमैन की एनर्जी यही बताता है कि आप अगर कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं तो रुक जाओ। आपको जब तक यूनिवर्स साइन ना दे दे तब तक आप कोई एक्शन ना लो। तो कहीं ना कहीं इसी पर्व पे आपके लिए एक्शन यहाँ पे है। चलिए यहाँ से भी कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे है वाओ किंग ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड फिर से आ गया, जो कि बॉटम ऑफ डेक था। मैं 3 ही कार्ड लेना चाह रही थी, बट बॉटम ऑफ डेक लेना काफ़ी कंपल्सरी होता है, बिकॉज फुल स्प्रिट की वो ओवरऑल एनर्जी होती है, ठीक है। तो गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, शादी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। मकर राशि आपके लिए हो सकता है शादी के रिश्ते आ सकते हैं, आपको ब्लेसिंग मिल सकती है शादी के लिए। आपके लिए भर भर के ऑफर आएंगे, प्रपोजल आएंगे, और हो सकता है आप जिनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, शायद किसी न किसी का आप वेट भी कर रहे हैं। कुछ लोग करियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपके करियर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके लिए यहाँ पे एक रेमेडी मैं दूंगी। वो रेमेडीज ये है, लाइक रेमेडीज क्या, मैं ये उपाय है कि आज की डेट पे, इस महापर्व पे आपको छोटा सा ही, जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो, आप एक छोटा सा दान करें, क्योंकि यहाँ पे ये चैरिटी को बताता है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आज की डे पे कुछ गरीब नीडी पर्सन को आप कोई दान करिएगा छोटा सा, ये मैं आपको बोलूँगी, जिससे अगर आप किसी एंजाइटी में है, किसी निगेटिव एनर्जी में है, तो वो चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। और गाइस जो लोग सिंगल है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मकर राशि के लिए सबसे ज़्यादा यही एनर्जी मिल रही है कि आपके लिए कुछ नया आ रहा है, कुछ नए लोग आ रहे हैं, शादी के प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं, नए रिश्ते के ऑफर आ रहे हैं, या फिर जिनके लिए आप ऐसी एनर्जी में हैं वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। शायद अभी तक आपकी तरफ से सब कुछ क्लियर था, लेकिन वो ऐसी एनर्जी में थे कि एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो आप इस पर्व पे मंदिर जाके महादेव से यही आराधना करें कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले, इस एनर्जी से बाहर निकले और आपको प्रपोजल दे फॉर मैरिज, या जो भी आपकी विश है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो आपका करियर है, अगर ग्रोथ आप चाह रहे हैं तो वो भी। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड लूँगी, ठीक है, ओनली 1 कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ, ट्रस्ट। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे ट्रस्ट, अगर आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, जो भी विश फुलफिलमेंट है आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट रखेंगे तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विश है, वो जरूर पूरी करेंगे शिव शक्ति। ओके, सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके आगे कौन है। यहाँ पे है जेमिनाई राशि, तो हम जेमिनाई राशि की यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे जेमिनाई आपके लिए क्या है, इस महाशिवरात्रि के पर्व पे क्या ब्लेसिंग आपके लिए मिल रही है, क्या आपकी विश पूरी हो रही है, और क्या यहाँ पे एक उपाय बताया जाएगा जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके और आने वाले इस महापर्व के फ्यूचर, मतलब महापर्व से आगे के फ्यूचर को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स सी जेमिनाई राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ से ओनली 3 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। ओके, तीन कार्ड यहाँ से भी हम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट, मिड एंड बॉटम।
ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड यहाँ पे है जजमेंट, एंड यहाँ पर है मदर ऑफ वैंड्स, ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है हेरोफेंट। वाओ, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन जेमिनी साइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं बताना चाहूँगी जेमिनी राशि, मुझे ये कार्ड देख के जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप का कोई जॉब या फिर आपका करियर, या फिर सबसे ज़्यादा 40% तो मुझे करियर के लिए दिखाई दे रहा है, एंड 60 to 65% मैं यहाँ पे बोलूँगी कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसकी वजह से शायद आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया है किसी की वजह से। हो सकता है आपकी मदर हो जो कि नहीं चाहती कि आपके मतलब जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आप अपनी जर्नी तय करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर तय करना चाहते हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर हो। शायद आपने अपने घर में बोला कि आप उस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आप लाइक करते हैं, शायद आपके घर में रोका गया है, मदर की तरफ से बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं जो उनके खिलाफ आपको काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत मतलब एक्यूरेट दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक लव मैरिज का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है। और दूसरी चीज़, जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, हालांकि वो उनके बीच में तो ट्रू लव है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि आपके बीच में कास्ट का इशू आ गया है, रिलीजन्स का इशू आ गया है, धर्म का इशू, धर्म जाति का इशू आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आप जिन्हें लव करते हैं उनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और या तो आपने अपनी फैमिली के कहने पे आपने अपने ट्रू लव को कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है। रीज़न कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक वो थर्ड पार्टी कोई अदर नहीं, फैमिली और कास्ट, रिलीजन्स, फ्रेंड, मुझे यही सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपने तो अपनी फैमिली की बातें मान ली थी और उनके लिए आपने अपने पर्सन को छोड़ भी दिया, और आपको लेकिन फिर भी यूनिवर्स से प्रे है कि यूनिवर्स आपके लिए न्याय करे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। और दूसरी चीज़, आपका अगर कोई जॉब भी है या फिर आपका करियर भी है, उसमें भी अगर इस तरीके से कोई चीज़ें हुई हैं, आपको किसी ने फ्रॉड आपके साथ किया है, आपके पैसे डूबे हैं या फिर आपको लॉस हुआ है, तो उसके लिए भी आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था उसी ने आपको धोखा दिया है आपके करियर के अकॉर्डिंग। तो आपको न्याय चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हुई, आखिर आप तो अपनी तरफ से सही थे। और दूसरी चीज़, अगर या तो आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस मतलब हो सकता है आपको भी ट्रस्ट इशू हो आपके पर्सन पे, बट मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको कांटेक्ट भी कर रहे हैं, बट आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, करियर को टाइम दे रहे हैं, लेकिन पर्सन के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि जब कमिटमेंट के लिए आप फुल तरीके से रेडी रहोगे तभी आप इनसे बात करोगे, नहीं तो नहीं, कैसी भी एनर्जी हो। तो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है आपको कि आपकी ये विश पूरी होगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, जिनके साथ शायद आपकी वो खुशी होती है जो आप उनके साथ के सिवा किसी के साथ नहीं महसूस करते, और शायद आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, जेमिनी राशि जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, या तो जो लोग सिंगल हैं उन्हें यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन कोई मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे मैं देख रही हूँ। तो अगर आपकी ये ब्लेसिंग है तो बेशक मैं आपको यही बोलूँगी कि इस महापर्व पे आप मंदिर में या फिर महादेव माता पार्वती से अपनी विश यही बोलें कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है,
चाहे जो भी कुछ भी है वो खत्म हो जाए और आपको इस रिश्ते में जीत मिले, अबंडेंट मिले, खुशियां मिले आपको। क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि आपकी विश पूरी होगी जरूर, आपके साथ न्याय होगा, जजमेंट होगा, और साथ में हेरोफेंट का भी कार्ड है, यानी कि आपकी विश पूरी होगी और आपके ये पर्सन, आप अगर इनके लिए लॉयल हैं और आप इनसे ट्रू लव करते हैं, अगर आपने इन्हें चीट नहीं किया है तो बेशक आप इनके लिए आगे बढ़े। और हो सकता है अगर आपने ऐसा किया है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप इन्हें छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अगर गलत आपने इनके साथ किया है गाइस, जेमिनी राशि, तो आपको यहाँ पे आपका कर्मा जरूर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, नो थिंकनेस, ये कार्ड बताता है कि आप बिल्कुल ब्लैक हैं, ब्लैक एनर्जी में है। मतलब ब्लैक एनर्जी वो वाली नहीं कि ब्लैक मैजिक नहीं, मतलब आप कोई डिसीजन लेने के लिए आप नहीं है। ये ब्लैक कार्ड आप देख रहे हैं, ये मतलब आपके सामने ना ही कुछ अच्छा दिख रहा है ना ही कुछ बुरा। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में या फिर इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आपकी है, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, उसमें आप जैसे स्टक से हो गए हो। आगे बढ़ो कि पीछे बढ़ो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके घर वाले हो सकता है आपको बोल रहे होंगे कि नए रिश्ते को देखो, नए लोगों को, लेकिन आप ना उन्हें देख पा रहे हो ना इन्हें छोड़ पा रहे हो। तो आपके लिए मैं यही उपाय बताऊंगी कि आप मंदिर में अगर जाते हैं तो मंदिर में जाएं, और नहीं जाते हैं तो भी आज के दिन चले जाएं। महादेव माता पार्वती से अपनी यही कामना करें कि आप जिस दुविधा में हैं उस दुविधा से भगवान आपको बाहर निकालें और आपको एक्शन लेने के लिए एनर्जी दें, और आप सही एक्शन, सही डिसीजन लें, किसी के साथ अन्याय ना करें। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, अगर आपने किसी के भी साथ चीट किया तो आपका टाइम बन जाएगा इस टाइम पे कि आपको वो कर्म दंड भोगने होंगे। इसलिए आपने अगर गलत किया है, आपने किसी को चीट किया है, तो सुधारना स्टार्ट करिए। यही आपके लिए यहाँ पे एडवाइस एंड गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर ये आप करते हैं, अपने पर्सन को स्वीकार करते हैं, अपने पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो शायद आपकी लाइफ में ये खुशियां होंगी, ये सेलिब्रेशन होगा। नहीं तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इस सिचुएशन से, ये सारे सिचुएशन से आप अलोन ही फाइट करते रहेंगे, तब तक जब तक आप वो अपना पूरे तरीके से कर्मा पे ना कर लें। बट यहाँ पे यही ब्लेसिंग आपके लिए है कि आपको सही डिसीजन लेना है। महादेव माता पार्वती की तरफ से आपके लिए यही आया है कि अगर भूतकाल में आपने कोई गलत डिसीजन लिया था तो उसे सुधारें, और अगर गलत नहीं भी लिया था, स्टक थे, तो स्टक एनर्जी को खत्म करें, या फिर किसी की वजह से आप रुक गए थे तो यूनिवर्स से, माता पार्वती और महादेव से यही मैनिफेस्ट करें कि जो भी रुकावट है वो खत्म हो और आप दोनों लोग अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं। जो भी कुछ रुकावटें आपके करियर में है वो भी अच्छे से सही हो जाएं। ओके, सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग इस शिवरात्रि के महापर्व पे। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट राशि किसकी लेते हैं। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट राशि है वो है टॉरस साइन। तो टॉरस साइन देखते हैं आपके लिए इस महाशिवरात्रि के पर्व पे क्या कुछ है। सो टॉरस साइन, चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ से कार्ड्स। ठीक है, यहाँ से मैं ओनली 3 कार्ड्स लूंगी। ओके, जो भी कुछ यहाँ पे होगा गाइज वो मैं बताऊंगी, और साथ में अगर मुझे उपाय दिखा तो मैं उपाय भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं महादेव आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं इस शिवरात्रि के पर्व पे, और आपको वो अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले टाइम को और बेहतर और अच्छा बनाना है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से भी हम 3 कार्ड लेंगे। ठीक है, देखते हैं। महादेव से अगर सच्चे मन से कुछ भी आप मांगेंगे ना, वो जरूर पूरी करते हैं, अगर आपके भाग्य में वो है तो। सच्चे मन से अगर आपने मांगा है तो। ठीक है, मैं ऐसे कोई भी कार्ड्स नहीं लेने वाली, और शायद टॉरस साइन बहुत ही एक्साइटेड है बिकॉज आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से भी हम 3 कार्ड देखेंगे।
आपके लिए यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है आपके लिए फादर ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कोई अच्छे जॉब का, अच्छे करियर के बारे में आप अपना सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जिसका इंतज़ार कर रहे हैं शायद मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है यहाँ पे बहुत से लोग। 50% लोग मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और आपको वेट है कि उनका कॉल मैसेज आपके लिए आ जाए, उनकी तरफ से आपके लिए मीटिंग के लिए हो जाए, लेकिन शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या तो आपने भी किया होगा। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या तो वेटिंग मोड में है या तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लें। ये यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आप इन्हें कांटेक्ट कर लें, आप इनसे बात कर लें। ये कौन कह रहा है? ये महादेव कह रहे हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लें। अगर आप लोगों के करियर में और या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। शिवरात्रि वाले डे पे आप मंदिर जाएं या फिर जहाँ भी आपको लगे आप प्रार्थना ही करें महादेव माता पार्वती से कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है। जो आफ्टर प्रार्थना के बाद आपके मन में जो ज़्यादा साइन आपको दिखे, मतलब जो आपका मन ज़्यादा कहे, उसी बात पे आपको एक्शन लेना है। ओके, एंड यहाँ पे है, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं गाइस, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो ये कार्ड निकल के आया, तो मैंने क्या बोला, मैं ऐसे कार्ड नहीं लूंगी, मैं वही कार्ड लूंगी 1 अप ऊपर से, 1 बॉटम डेक एंड 1 कार्ड मैं मिड से ले रही हूँ सभी राशियों के लिए। और देखिए ये कार्ड पॉपअप हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं था, बट आपके लिए यही कार्ड फिक्स्ड था। आप देखिए मैंने फिर से कार्ड लिया लेकिन ये कार्ड गिरा, मैंने नहीं लिया लेकिन फिर से ये कार्ड आ गया। तो हमेशा टैरो रीडिंग जो होता है ना गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी 80 to 85% एक्यूरेट होता है और बिल्कुल सही एनर्जी होती है, तो इसके ऊपर डाउट आप लोग नहीं करिएगा। यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट 1 कार्ड है यहाँ पे द फूल। तो गाइज मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रही हूँ, बेशक 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप दोनों ये कार्ड बता रहे हैं कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका ये इंतज़ार खत्म होने वाला है और आप के पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। हो सकता है अनजाने में आपने शायद इनके साथ कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जो कि अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि शायद आपने कुछ गलत किया था, और हो सकता है कि आपको समझ में आ गया है कि आपने जो भी कुछ किया शायद वो गलत था, या तो अगर आपने सही किया था और आपके पर्सन ने गलत किया था तो उन्हें इस शिवरात्रि के डे पे उन्हें ये एहसास हो जाएगा, या तो एहसास हो चुका है कि उन्होंने शायद कुछ गलत किया था, अब वो आपके लिए सही डिसीजन लें। क्योंकि जो भी कुछ गलत हुआ था हो सकता है इनमेच्योरिटी, नादानी में उन्होंने एक्शन लिया, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, या तो काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है आप लोगों की, इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है। तो आपको एक स्टेबिलिटी वाली कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है जो कि एक स्टेबल कमिटमेंट को बताता है, लेकिन थोड़ा डिले। तो गाइज आपके लिए यहाँ पे यही उपाय मैं बोलूँगी कि पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ आप अपनी इस विश के लिए प्रार्थना करेंगे आज की डेट पे, और उसके बाद आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, चाहे करियर के लिए चाहे लव के लिए, वो पूरी होगी। लेकिन थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी कि धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में नहीं रहिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स धैर्य को बताता है। धीरे धीरे आपके लिए काम यूनिवर्स करती है, धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा, लेकिन आपके हक में ही बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए सब आपके लिए जो कार्ड है, सेपरेशंस, जो कि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप ना किसी चीज़ में, जैसे कि कोई चीज़ है, कोई भी चीज़, चाहे करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से, फैमिली से या फिर पर्सन से, आप ना किसी चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने बांध सा लिया है, बंधा हुआ सा, ठीक है। तो आपको वो बंधन को मुक्त करना है और फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ के हर एक चीज़ फ्रीली करनी है, ठीक है। नंबर की अगर बात की जाए तो आपके लिए 7 नंबर, 3 नंबर, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर और 1 नंबर काफ़ी सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 या फिर 10 नंबर आपके लिए है। सो टॉरस साइन, दिस इज़ योर रीडिंग, और जो भी कुछ यहाँ पे आपको हिदायत दी गई है उसे आप अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आने वाले फ्यूचर को और बेहतर और अच्छा बनाएं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी है, उनके लिए इस शिवरात्रि के महापर्व पे देखेंगे क्या कुछ ब्लेसिंग है।
यहाँ पे हमारे पास है पाइसेस साइन मीन राशि। तो देखते हैं मीन राशि इस शिवरात्रि के पावन अवसर पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, और जो भी कुछ ब्लेसिंग होगी साथ में अगर मुझे उपाय दिखेगा तो वो भी मैं बताऊंगी। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है मदर ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। तो भाई आप किसी का इंतजार कर रहे हैं लगभग 6 महीना या तो 1 साल से, ठीक है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप का दिखाई दे रहा है 50% एंड 50% मुझे आपके करियर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी ये आपके पास्ट पर्सन है और आप इनके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और ये गाइज आपके सोलमेट हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप सोलमेट को बताता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है, ये कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं इनका वेट भी कर रहे हैं कि इनके साथ आपका जो भी कुछ दिक्कत है वो सही हो जाए, या तो आपके करियर में कुछ ब्लेसिंग आप चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं कि इस साल में आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिले, वो बढ़े, मतलब आपका करियर ग्रोथ हो, आपके फाइनेंस में ग्रोथ आए, तो ये आप चाहते हैं, तो ये भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पे बेबी कंसीविंग का सोच रहे हैं, अगर ये ब्लेसिंग चाहते हैं, जो कपल हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं पाइसेस साइन, तो मैं यही बोलूंगी कि आपकी ये विश इस महाशिवरात्रि के पर्व पे माता पार्वती भोलेनाथ से आप बोले, आपकी ये विश पूरी होगी, आपके घर में एक बेबी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है आपके लिए हेरोफेंट एंड यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्स। बेशक मैंने जो बोला, देखिए मैंने कार्ड नहीं देखे थे तभी मैंने बोल दिया था कि मुझे बेबी का यहाँ पे न्यूज़ दिखाई दे रहा था। तो जी हाँ, आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है, कोई चाइल्ड आपके घर में बॉर्न हो सकता है, या फिर किसी का मैरिज तय हो सकता है अचानक से, या फिर किसी की लव मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके लव मैरिज में आपकी मदर इशू थी या फिर आपके पर्सन की मदर इशू थी, फैमिली इशू था, तो ये इशू खत्म होने के लिए आप इस डे पे, इस शिवरात्रि के पर्व पे प्रे करें, आराधना करें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जो भी वेटिंग मोड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ख़त्म होगी कि नहीं ख़त्म होगी, हो सकता है 6 महीने से वेट कर रहे हैं कि सब कुछ सुधर जाए, और कुछ लोग तो 1 साल से शायद डील किए हैं और लेकिन चीज़ें नहीं सुधर रही हैं। तो आज की डे पे आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं, धैर्य रखो, ट्रस्ट रखो, चीज़ें सुधर जाएंगी। और जो भी प्रॉब्लम है, कास्ट इशू या फिर रिलीजन्स इशू या फिर मदर इश्यूज, जो भी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास्ट पर्सन ही आपको आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके फ्यूचर पार्टनर है। ओके, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं 1 कार्ड और। करियर के लिए अगर आप गाइज बोलूँ मैं, आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए, तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि इस साल में 2022 में आपके करियर में ग्रोथ है, ठीक है। अगर आपका करियर अभी आपने 50% ग्रोथ किया है, तो इस साल में आपको कम से कम 20% और ग्रोथ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, फ्रंट लाइनेस यहाँ पे है। तो हो सकता है गाइज, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आफ्टर शिवरात्रि आपकी लाइफ में कोई आपके ट्रू सोलमेट आपको मिल जाएंगे, आपकी ये ब्लेसिंग पूरी हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को होली देख के होली की याद आती है। जैसे होली में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रीयूनियन कुछ लोग चाह रहे हैं तो हो सकता है होली तक आपका रीयूनियन हो जाए। 2 नंबर का भी कार्ड है जो कि यही बताता है कि रीयूनियन। 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पे लव मैरिज का कार्ड भी है। तो गाइस आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके जो भी काम अटके हुए हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ होगा। यही आपको ब्लेसिंग मिलेगी कि इस चीज से आप बाहर निकलेंगे, जो भी कुछ रुकावट थी वो खत्म होगी। ओके, तो बहुत ही अच्छी आपके लिए ब्लेसिंग है और आप प्रे करें और आपकी ये ब्लेसिंग के लिए आप बोले महादेव से, क्योंकि महादेव ने ये आपके लिए कार्ड दे दिया है। तो चलिए, मीन राशि आपके लिए ये था इस शिवरात्रि के पर्व पे ब्लेसिंग एंड गुड न्यूज़। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी है, किसके लिए है। हमारे पास है कैंसर साइन,
तो कैंसर साइन देखते हैं आपके लिए कि इस शिवरात्रि के महापर्व पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है हमारे महादेव माता पार्वती की तरफ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं 1 कार्ड ऊपर से, 1 कार्ड मिड से एंड 1 कार्ड बॉटम ऑफ डेक से ले रही हूँ सभी के लिए, ठीक है। सारी राशियों के लिए मैंने ऐसे ही कार्ड्स लिए हैं। तो चलिए कि कर्क साइन आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आए हुए हैं आप देख लीजिए। 7 ऑफ कप, हैंगमैन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे, ओके, स्टक थे अपने करियर में, या फिर कोई ऑफर था आपके पास, प्रपोजल था, ऑफर था, या फिर अपॉर्चुनिटी थी जॉब के लिए, 2 अपॉर्चुनिटी, 3 अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी और आप कंफ्यूज थे कि आप किसे चूज करें। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है आपका ना, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा, ठीक है। जो भी ये कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, अगर अपने करियर में जाने के लिए या फिर अपने लव लाइफ में जाने के लिए किसे सिलेक्ट करें, कई ऑफर, कई अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यही आपके लिए ब्लेसिंग है और इस ब्लेसिंग से, ये जो ब्लेसिंग है हो सकता है आपके लिए नहीं आ रहा है, ना ही ऑफर आ रहा है फॉर मैरिज, फॉर न्यू रिश्ता या फिर फॉर करियर, तो वो आपको यही मिल रहा है इस पर्व पे कि आपके लिए कई ऑफर, कई अपॉर्चुनिटी आएंगे जिसमें आप खुद ब खुद स्टक हो जाएंगे कि आप किसे चूज करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या चूज करेंगे, क्या है ब्लेसिंग। ये देखिए कार्ड पॉपअप हुआ था, फिर से आ गया यहाँ। ओ माय गॉड, 2 टाइम्स 7 ऑफ कप, वाओ, वेरी गुड, ओके फाइन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कोई निगेटिव रिलेशनशिप में है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पेन ही देते हैं, आपको खुशी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में, तो मैं यही बोलूँगी कि इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पे 7 ऑफ कप का आना मतलब आपके पास भर भर की अपॉर्चुनिटी आएगी, भर भर की ब्लेसिंग आएगी, और आप लेकिन स्टक रहोगे उसी स्टक वाली एनर्जी में जो जिस एनर्जी से शायद आपको खुशियाँ नहीं मिलती, ना ही आपको खुशी मिलती है, ना ही आपको चैन मिलता है, आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। फ्लावरिंग, वाओ, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको यही ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपको करना क्या है, आपको सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर और अपने मन की सुने, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना स्ट्रेंथ का, ये कार्ड बताता है केयरिंग, नर्चरिंग। आपका हो सकता है जो मतलब कि मन है, आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं, नर्चर करते हैं लोगों को, तो यूनिवर्स यही बोल रही है आप खुद से प्यार करिए, खुद के मन की सुने, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने, और आपको वहाँ से ज़रूर आवाज़ मिलेगी, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और किसके साथ बढ़ना है, अगर इस चीज़ में आप स्टक है। क्योंकि फ्लावरिंग यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस खुशियाँ यूनिवर्स माता पार्वती शिव जी दे रहे हैं। तो अगर करियर है तो करियर में भी ग्रोथ है, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ही ग्रोथ आपको दिखाई देगा। और अगर लव रिलेशनशिप है, किसी स्टक एनर्जी में आप हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो स्टक वाली एनर्जी आपके लिए बेहतर है, तो इस दिन पे आप प्रे करें कि वो रिलेशनशिप आपके लिए क्लियर हो जाए, जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो और खुशियां आए। और अगर आप उस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उस डे पे उस रिश्ते को ख़त्म भी करने को बोल सकते हैं कि इस रिश्ते को अब आप नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइस, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई ऐसे पर्सन आपको मिले जो आपका हमेशा साथ दें, आपको प्यार दे, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये कार्ड बता रही हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए और आप यही प्रे करें जैसे मैंने आपको बोला। जो भी स्टक वाली एनर्जी में उस चीज़ से बाहर निकलने को यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर बाहर निकलेंगे तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और एक नहीं, दो नहीं, कई है। हो सकता है आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है और इस वजह से आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो भी पड़ी की पड़ी रह गई है। और हो सकता है आप अगर एक्शन लेंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, तो शायद जो चीज़ें आपके लिए मतलब कि रुकी हुई सी है वहाँ से भी कुछ आपको चीज़ें दिखाई दे दें। तो ये है कैंसर साइन आपकी रीडिंग, ओके। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे किसके लिए कौन सी राशि है।
क्या बात है, कार्ड ही नहीं निकला। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एरीज राशि। तो चलिए देखते हैं एरीज के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 कार्ड ऊपर से, 1 कार्ड मिड से एंड 1 कार्ड मैं बॉटम ऑफ डेक से ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है मदर ऑफ कप, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे जस्टिस। ओके, तो मेष राशि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको रिश्ते में, रिलेशनशिप में किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। और इस चीज का आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो आपको महादेव माता पार्वती यही चीज दे रहे हैं। आपको इस शिवरात्रि के महापर्व पे आपको न्याय मिलेगा, वो कुछ भी हो, चाहे आपका पर्सनल मैटर हो, चाहे आपका प्रोफेशनल मैटर हो, कुछ भी हो, आपको न्याय मिल जाएगा, आपके साथ जस्टिफाई होगा। चाहे वो प्यार में रहा हो, चाहे वो करियर में रहा हो, किसी भी चीज में रहा हो, ठीक है। तो आपको जस्टिस यहाँ पे मिल रहा है। आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है उसमें आपको क्लियरिटी मिल रही है। सो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बस यहाँ पे करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रे करना है कि आपको जस्टिस मिले। अगर आप गलत नहीं हो, आप सही हो, आप लॉयल रहे हो अपने पर्सन के साथ, आप लॉयल रहे हो अपने वर्क के साथ, तो 101% महादेव माता पार्वती आपकी ये ब्लेसिंग पूरी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बस प्रे करना है कि आपको जस्टिस मिले। और जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है तो 101% आपको जस्टिस यहाँ पे दिखेगा। और आफ्टर शिवरात्रि या फिर शिवरात्रि के टाइम पे ही आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है आपके पास किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप जिसके साथ हैं आपकी ही मतलब एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैंड्स की मतलब ऊर्जाएं काफी ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं 2 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद है, जस्ट मिनट, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स भी है। मतलब वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे भर भर के आपके लिए आ गई है। तो मैं यही बोलूंगी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। अगर आप एरीज हैं तो आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ ही हो सकता है, रिश्ते में होंगे, रिलेशनशिप में होंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड आपके लिए यही आए हुए हैं जो कि फायर साइन को ही बता रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्योंकि तीनों कार्ड यहाँ पे हैं। अगर ऊपर के कार्ड से बात की जाए तो यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी दिखाई दे रहे हैं। इतने कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि राशियां हो सकते हैं, आपकी ये पर्सन की राशियां हैं या फिर जिनकी वजह से आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है। ओके, तो डियर मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप इस रिश्ते को झेलते झेलते, पुश करते करते थक से गए हो। आपको अब चाहिए अबंडेंस, आज़ादी, खुशियाँ। तो ये आज़ादी, खुशियाँ आपको मिलेंगी अगर वेट कर रहे हो, इस जस्टिस का वेट कर रहे हो तो। और इस वेट के लिए आपने, इस जस्टिस के लिए बहुत मेहनत किया है, इस रिश्ते पे बहुत मेहनत किया है, इस करियर के लिए बहुत मेहनत किया है, सब कुछ सही हो जाए। तो यही यूनिवर्स, यही माता पार्वती और भोलेनाथ आपको दे रहे हैं कि आपका ये मेहनत रंग ला रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है, वो कुछ भी हो, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली। सो यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पे है स्लोइंग डाउन। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि स्लोइंग डाउन चीजें आप करते रहिए, हारिएगा नहीं। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ये ब्लेसिंग हो जाए, कुछ लोगों के लिए अगर नहीं हो तो आपको हारना नहीं है। स्लोइंग डाउन, चीजें धीरे धीरे होंगी लेकिन आपके हक में होंगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत धीरे से मूवमेंट को बताता है, एक कछुए की चाल, ठीक है। सो एरी साइन, दिस इज योर रीडिंग और यही है आपके लिए ब्लेसिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन है। ओके, कौन सी राशि है उनके लिए। यहाँ पे हमारे पास है स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि नेक्स्ट। सो स्कॉर्पियन साइन, चलिए आपके लिए देखते हैं यहाँ पे रीडिंग। इस महाशिवरात्रि के पर्व पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है महादेव एंड माता पार्वती की तरफ से। सो लेट्स सी। यहाँ से मैं सिर्फ 3 कार्ड ही ले रही हूँ गाइस, 1 बॉटम से एंड 1 कार्ड अप से एंड 1 कार्ड मिड से, ठीक है। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके लिए 3 कार्ड आ चुके हैं और चलिए यहाँ से भी 3 कार्ड मैं लूँगी।
गाइस, अगर मुझे आपके लिए कुछ रेमेडीज़ उपाय भी दिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लगे तो बेशक आप अपने ऊपर उसे अप्लाई करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्कॉर्पियन साइन। आपके लिए कार्ड बहुत उछल उछल के आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कार्ड को लूँगी ही नहीं। 1, सॉरी मिड से लेना है, 2 एंड लास्ट 1, ठीक है। ओके फाइन। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, दूसरे नंबर का कार्ड है द वर्ड, एंड तीसरे नंबर का कार्ड है आपके लिए टावर। ओके 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 ओके। एंड यहाँ पे है आपके लिए डेविल, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो स्कॉर्पियन साइन, आपकी तो राशि ही एक बदलाव की राशि होती है, आपको अच्छे से पता है। आपके लिए हमेशा एक चेंज ही होता है, और यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हैं ये भी एक चेंज ही बता रहा है, ठीक है। एक चेंज है आपके लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली, और ये चेंज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपके पास्ट की एनर्जी है। शायद पास्ट में किसी डेविल वाली एनर्जी में थे आप, कोई ऐसे रिश्ते में थे आप जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, ना ही रह पा रहे थे, और शायद ही वेटिंग मोड में हैं आप। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे किसी का साथ ही दिखाई दे रहा है। आपको बहुत बुरे तरीके से आप ब्रोकन हार्टेड हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अगर आप इस पेन में हैं स्कॉर्पियन साइन, अगर आप पेन में हैं और कोई ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में आया था अनफॉर्चुनेटली जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ऐसे पर्सन के साथ थे आप जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, मतलब एक टावर मोमेंट आया और आपकी लाइफ बदल सी गई। तो यहाँ पे ये टावर का कार्ड आना इन द सेंस, वो भी द वर्ड के साथ, यानी कि आपकी लाइफ में वो जो साइकिल आया था, एक पेन भरा, एक दर्द भरा, जो कि शायद आपको ऐसी एनर्जी देके गया था, डेविल की एनर्जी, दर्द वाली एनर्जी, कुछ भी राह नहीं है, कुछ भी आगे नहीं है, आप बहुत ही स्टक से एनर्जी में हैं। शायद ये उनके साथ हुआ है जिन्हें आप अपना सोलमेट मानते थे, जिनके साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, क्लोज रिश्ता था। और ये यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका करियर, हो सकता है करियर से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपकी सारी की सारी जो फाइनेंस होती है, आपकी सारी के सारे पैसे, जो पूंजी थी, वो सब की सब खत्म हो गई, किसी ऐसी जगह पे जाके लग गई कि जो आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, एकदम से हर एक जगह से धराशायी हो जाना, है ना। बट डियर, आपके लिए यहाँ पे यही चीज़ है कि इस शिवरात्रि के अवसर पे कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव, शायद जो बहुत टाइम पहले, हो सकता है अभी से 1 साल पहले, या फिर अभी से 2 साल पहले, या तो हो सकता है 10 महीने पहले, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई थी अचानक से, जो तोड़ के रख दी थी आपको हर एक तरीके से, फाइनेंशियली और फिजिकली, मतलब प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों तरीके से जो टावर मोमेंट आया था। तो अब इस टाइम पे ये आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ऐसा मिल रहा है, लाइक एक फिर से चेंज होगा, क्योंकि वो साइकिल अब खत्म होगा। द वर्ड के साथ फिर से टावर का कार्ड, यानी कि जो आपने एक साइकिल पाया था, अब उस साइकिल का दी एंड, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, और फिर से एक ऐसा चेंज होगा आपकी लाइफ में, जैसी चीज़ें बिगड़ी थी वैसी ही चीज़ें सुधर जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं द वर्ड के ही जस्ट डाउन कार्ड में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। मतलब ये जो पेन वाली एनर्जी थी आपकी, अब फिर से यही पेन वाली एनर्जी आपको द टावर के थ्रू खत्म हो जाएगी, ओके। और ये वाली जो दोनों सिचुएशन थी ये खत्म हो जाएगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, चेंज होगा। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी स्कॉर्पियन साइन, आपको अपने इस विश के लिए, आपके ऊपर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, उसके लिए आप आज के डे पे प्रे करिएगा महादेव माता पार्वती से कि वो सारी सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाएं, सारी सिचुएशन फिर से सही हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी कुछ आपने लॉस किया है वो रिटर्न हो जाए आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सनली है, चाहे वो प्रोफेशनली है, ठीक है, लव हो या फिर करियर हो या फिर किसी की हेल्थ हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड। ये देखिए, रीबर्थ,
आप देखिए रीबर्थ। और मैं क्या बोल रही थी, अभी अभी मैंने आपको बोला ना कि है नया चीज आपको, यानी कि ये नई जन्म, ये नई ऊर्जा, ये नया रीबर्थ आपको जरूर मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेसन स्कॉर्पियन साइन, आपके लिए तो भाई चेंज होना एक आम बात है। चेंजिंग ही आपकी साइन पे डिपेंड करता है, परिवर्तन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है ये यूनिवर्स की तरफ से है। और आप देखेंगे इस कार्ड में, तो आप देख लीजिए जैसे यहाँ पे कोई शेर दहाड़ रहा है और कोई एक मुरली वाला भी है और साथ में वाटर भी है और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमल भी है। उसके ऊपर लाइक मुझे एक शक्ति का कार्ड दिखाई देता है और शिव शक्ति की है लिए मैं ब्लेसिंग के लिए आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी। इस ब्लेसिंग के ही थ्रू आपका रीबर्थ होगा और आपकी ये जो भी टॉक्सिक वाली चीज़ें हैं वो अचानक से द टावर, यानी कि अचानक से जैसे बिगड़ी थी वैसे ही बन जाएंगे। ओके, सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग। और चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे किसके लिए कौन सी राशि है, किसकी राशि है। ओके, सो लेट्स सी। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे। सो लिब्रा, चलिए देखते हैं आपके लिए इस महाशिवरात्रि पे क्या ब्लेसिंग है महादेव माता पार्वती की तरफ से। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप। हो सकता है आपको 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पे 7 के हैं और 2 नंबर बहुत दिखता होगा और 2 नंबर होता है बैलेंस का, ठीक है। और वैसे भी लिब्रा जो राशि होती है वो बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस, इस टाइम पे आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ रही है और वो एक ऐसी ब्लेसिंग है लाइक जिसमें 1 से 2 3 कई अपॉर्चुनिटी ऑफर होंगे। और ये अपॉर्चुनिटी ऑफर क्या होगा, शायद जिन लोगों ने भी आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ आपके होप को तोड़ा है, शायद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में या तो आपको पता चल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा, या तो उनके सिवा अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे उन्हें छोड़ के या फिर उनके बारे में जानना चाह रहे थे तो क्लियरेंस मिलेगा। और सेकंड चीज, आपके पास कई अपॉर्चुनिटी होगी जिसे आपको सिलेक्ट करने में आसान रहेगा कि आप सिलेक्ट कर लो या फिर उनके साथ ही स्टक रहो। दोनों चीजें यहाँ पे हैं। तो देखते हैं आप क्या सिचुएशन, क्या चीजें होंगी जो कि आप करोगे, ठीक है, क्या एक्शन आप लोगे और क्या लेना चाहिए महादेव की तरफ से भी, माता पार्वती की भी तरफ से देखेंगे। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके फाइन, चलिए हमने कार्ड ले लिए हैं आपके लिए। यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी है, ये देखिए पेन है। वाओ, मैंने पहले ही बोला था आपके लिए जब ये 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया ना तो समझिए आपको किसी ने डिच किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया और जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी गाइस कोई पर्सन हो सकता है या तो करियर सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है और पर्सन ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप अगर इस सच्चाई को जान रहे थे तो इस सच्चाई से बाहर निकलेंगे या फिर इस सच्चाई के लिए लड़ेंगे, ये कर सकते हैं, ये ब्लेसिंग होगी आपके लिए। और या तो अगर आपको ये सच्चाई नहीं पता है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो आपको इस शिवरात्रि पे ये इनकी बारे में ये सच्चाई पता चल जाएगी कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है कंपैरिजन, ये देखिए। तो गाइज हो सकता है आपके लिए कोई नए पर्सन भी आए, ये देखिए यहाँ पे बहुत फास्ट एनर्जी में हो सकता है आपके ये पर्सन भी आएंगे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, और कोई ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी कोई लॉयल पर्सन है। तो आप ना दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे और सोचोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देंगे, महादेव आपको यही ब्लेसिंग देंगे
कि आपके सोचने की समझने की शक्ति यहाँ पे क्या होगी, कंपैरिजन करना, कंपेयर करना कौन सही है। और ये कैसे पता चलेगा, आपकी अंतर्मन, आपके अंतर्मन से जो आवाज जिसके लिए सबसे बेहतर आएगी उसके लिए आपको एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। ओके क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपको बहुत स्टक एनर्जी दे रहे हैं, जो शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो शायद अपने आप को रोक के रखे हुए हैं और आपको पेन में रखे हुए हैं। हो सकता है इनके साथ आपका 2 साल 6 साल से रिश्ता है, या तो इसे डील कर रहे हैं। आप मैरिड भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रही है, इन एंड आउट कंडीशन भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ आपको इस शिवरात्रि पे क्लियर हो जाएगा। आप अपने अंतर मन की आवाज की जरूर सुनिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो लिब्रा साइन ये थी आपके लिए। और चलिए अब देखते हैं आगे कौन सी राशि है। लियो, ठीक है। चलिए लियो के लिए देखते हैं यहां से। लियो साइन, ये महाशिवरात्रि पे आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है शिव पार्वती की तरफ से, चलिए देखते हैं। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे पायल यहाँ पे दिखाई दिया कोई ना कोई तो है जिसे यहाँ पे पायल पहनना बहुत पसंद है। आई डोंट नो कौन होगा, और शायद आपको पायल गिफ्ट मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, आपके प्यार की तरफ से, क्योंकि पायल मुझे घुंघरू बजते हुए पायल दिखाई दिए। यहाँ पे है सन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है डॉटर ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। अगर आप लियो हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फायर साइन की एनर्जी के साथ आप डील भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। और या तो एयर साइन या फायर साइन, दो में से किसी के साथ डील कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा बोल रही हूँ। तो भाई आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी नोक झोंक हो रही है। शायद कुछ लोगों के लिए ये अभी न्यू रिश्ता है, न्यू लव है, न्यू रोमांस है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर एज है आप लोगों की, बिल्कुल सिमिलर एज है। ओके, और बहुत रिसेंट मुझे ऐसा लग रहा है, न्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे न्यू रिश्ता दिखाई दे रहा है। और आपको ये ऑनलाइन मिले होंगे तो लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। कुछ तो है भाई, वेटिंग चल रही है आप लोगों की। क्या वेटिंग चल रही है, किसे वेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए ये कार्ड अभी पॉपअप हुआ था लेकिन आ ही गया। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो भाई आप जो वेटिंग कर रहे हैं वो वेटिंग ये कर रहे हैं, किसी से आप मीटिंग चाहते हैं, किसी से आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, और कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आपने कर दिया है, उसके आउटपुट का आपको वेट है। शायद वो आउटपुट आपका कहीं पेंडिंग हो गया है, फंस गया है, और आपको चाहिए जस्टिस। तो भाई यहाँ पे पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी से मीटिंग करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं एक्शन लें कि ना लें, मीटिंग करें कि ना करें, इसलिए वेटिंग मोड में है। दूसरा चीज़, आप कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं, लाइक करियर बनाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, या तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि क्या आपने सही किया है कि नहीं। तो ये कुछ लोगों के पैसे फंसे हुए भी हैं यहाँ पे किसी के पास, और कुछ लोगों का रिश्ता भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है कमिटमेंट को लेके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे मैरिज पर्सन भी हो सकते हैं। तो शायद हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा, तो उसमें यहाँ पे आपकी जीत होगी, आपके हक में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ जीत होगी। लेकिन पेशेंस रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पे आप मंदिर में जाएं, और हो सके तो दूध से शिवलिंग की अभिषेक करें, या और उसके ऊपर चावल के साबुत जो दाने हैं वो चढ़ाएं, टूटे हुए ना हो, आप चढ़ाएं और अपनी विश पूरी करने को बोलें, जरूर आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड है, और वो भी जो कि है नंबर 2 का कार्ड, मतलब 2 नंबर है यहाँ पे।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे जहाँ तक देख पा रही हूँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत आपको है, यहाँ पे बैलेंस बनाना है और सच्चे मन से प्रे करिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नंबर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है आपको दो नंबर जब बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो समझिए आपका काम बनने वाला है, या तो 11 या तो 33, ठीक है। 7 नंबर अगर आपको दिखता है तो समझिएगा कि आपको अपने मन की, अपने आत्मा की सुननी है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट देखते हैं। वर्गो, देखते हैं वर्गो के लिए इस महाशिवरात्रि पे क्या ब्लेसिंग है महादेव माता पार्वती की तरफ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई थिंक वर्गो साइन मुझे दिखाई दे रहा है किसी को यहाँ पे जोगिया वस्त्र बहुत पसंद है, जोगिया कलर का वस्त्र पहनना पसंद है, या तो जोगिया कलर पसंद है, और मोतियों की माला दिखाई दे रही है। मोतियों की माला। यहाँ से भी 3 कार्ड मैं लूंगी, ठीक है। शिव समा रहे मुझे यार, मैं सुन हो रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझे यार, मैं सुन हो रहा हूँ। ओके, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ वैंड्स है, साथ में यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है। जस्ट मिनट, मुझे इस कार्ड को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना है। जी हाँ, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। कंफ्यूजन में है भाई, कोई बोझ है आप जिसे लेके ढोते ढोते परेशान हो गए हैं, मतलब अब थक गए हैं, हार गए हैं। एक्शन लेना है, एक्शन की बारी आ गई है। और यहाँ पे एम्परर का भी साथ में कार्ड है। चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 एंड 1 कार्ड मिलके 1 पेंटिकल्स मिलके हो गए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सोलमेट। वाओ, वेरी गुड। तो भाई आप कहीं ना कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, कोई आपका वेट कर रहा है, और हो सकता है अबंडेंट का वेट आप कर रहे हैं कि करियर पहले अच्छा हो जाए, फिर उसके बाद आप शादी करेंगे, और या तो आपकी ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी है जिसमें करियर अच्छा नहीं चल रहा है, और कोई आपके लिए आने वाला है, या फिर आप किसी के लिए जाने वाले हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इसका वेट करते करते शायद काफ़ी अरसा हो गया है, 1 साल से वेट कर रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या है, ठीक है। तो होगा यही, जो जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अगर आपके पर्सन ने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रखा था, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्होंने एक्शन लिया है, बट वो बहुत स्लो एनर्जी में चल रहे हैं आगे, बहुत बेबी स्टेप आगे चल रहे हैं, बट आपके लिए उन्होंने एक्शन ले लिया है। तो डोंट वरी, यही आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको कोई छोटा सा न्यूज़ जरूर मिलेगा, चाहे तो वो टेलीपैथिक, चाहे तो वो आपके ड्रीम में, चाहे तो वो डायरेक्ट पर्सन की तरफ से, कि वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव हैं और आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे, तो आपको पहचानना है लोगों की सही चेहरे, कौन से लोग आपके सामने चेहरा बना के आते हैं, कौन से लोग अपने रियल फेस को छुपा के आते हैं, मतलब बटरिंग करते हैं, शुगर कोट करते हैं, ये चीज़ें आपको पहचानना है। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे से रिलेटेड लोगों की बहुत मदद करते हैं, और लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने आपकी मदद ही नहीं की। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे भाई वर्गो साइन, जो कि आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। आप इन 2 कार्ड को देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये क्वीन पेंटिकल्स को देख रही है उदास करके मुंह, और यहाँ पे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स लेके ये इंसान बढ़ रहा है। तो मतलब अगर आप लोग पेयर हैं, आप लोग मैरिड हैं, आप अपने पर्सन से दूर थे, तो आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, किसी वजह से रिश्ता खत्म हुआ था, तो फिर से यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि आप परेशान हुए हैं, आप शायद थक चुके हैं, किसी का वेट कर करके थक चुके हैं, किसी को हील्ड करके, खुद को हील्ड करके थक चुके हैं, ठीक है।
और आपने कहीं ना कहीं करियर की वजह से अगर कोई दिक्कत रही होगी तो आपने अपने करियर के भी ऊपर स्टेबिलिटी पा ली है, आपने जीत पा ली है। और नहीं पाई है तो हो सकता है ये चीजें मिल जाए और उसके बाद आपका लव लाइफ आगे ग्रोथ हो। वर्गो साइन में यहाँ पे बोलना चाहूंगी उनके लिए, आपको एक चीज खत्म करना है अपने अंदर से। अगर आप बहुत इमोशनल हैं अपने पर्सन के लिए और आपने अपने इमोशंस को अंदर ही कंट्रोल करके रखा हुआ है, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर आपको निकलने की जरूरत है। ठीक है, मैं यही बोलूंगी। अगर इस चीज को आप करते हैं तो जो भी आपकी ब्लेसिंग है वो बहुत जल्द आपको पूरी हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं यहाँ पे और कौन है हमारे पास है एक्वेरियस साइन। चलिए, सो एक्वेरियस साइन, इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है महादेव की तरफ से, माता पार्वती की तरफ से, आइए देखते हैं। सो लेट्स सी, 3 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू महादेव, थैंक यू। शिव समारे मुझे और मैं शून्य हो रहा हूँ, शिव समारे मुझे में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है और मुझे शिवजी माता पार्वती भी बहुत पसंद है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ महादेव की। ठीक है, और मेरी माँ विंध्यवासिनी जी की भी। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे है द वर्ड, यहाँ पर है हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है 9 of Wands एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स। क्या बात है भाई, दोनों कार्ड एक्शन के ही आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई एक्वेरियस साइन, आपके लिए अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा था आपके रिश्ते में, या फिर आप नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपके पर्सन नहीं ले पा रहे थे एक्शन, ठीक है, ऐसा एक्शन जिसका आप वेट कर रहे हैं सालों से, ठीक है, हो सकता है मैरिज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड सबसे पहले है। हो सकता है कुछ यहाँ पे ऐसे कपल हैं, शादीशुदा जोड़े हैं जो कि बच्चे का वेट कर रहे हैं। तो मुझे आपके घर में नन्ही मुन्नी बच्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चों की किलकारी दे रही है। महादेव की तरफ से आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी फैमिली में कोई मेंबर बढ़ने वाला है, और वो चाहे नन्ना मुन्ना हो, चाहे वो किसी की मैरिज लाइफ हो, मैरिज हो, और कोई मेंबर आपके घर में बढ़ेगा। ये सबसे पहली ब्लेसिंग आपके लिए है। अगर कोई यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी में था, हो सकता है डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, आपको यहाँ पे ज़रूरत है एक्शन लेने की, तो यूनिवर्स महादेव यही कह रहे हैं कि एक्शन लो, आगे बढ़ो। ये वाली एनर्जी से जो थक चुके हो, अब इस चीज़ से अपने आप को रिलीज करो, ठीक है। ये वाली एनर्जी से, बंधन से मुक्त हो जाओ, ठीक है। आपको ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का। द वर्ड का कार्ड है, अगर कोई आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसने आपको एक चैप्टर दिया है, सिखाया है कुछ, ठीक है, आपने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, जो भी रिश्ता रहा हो। मैं जहाँ तक यहाँ पे रिश्ते की ही बात देख पा रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वो चैप्टर क्लोज हो रहा है जो चैप्टर शायद बहुत टाइम पहले आया था और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आए थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थी, जिसके ऊपर आपके कंधे पे इतना ज़्यादा बोझ आया था कि आप इसके मद्देनजर रहते हुए आपने अपनी लाइफ को, अपनी खुद की लाइफ को आप भूल गए थे कि आपकी भी कोई खुशियाँ हैं। तो अब आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए एक्शन लेना है, और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक्शन है, महादेव की तरफ से, माता पार्वती की तरफ से आपके लिए एक्शन है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, चाहे वो पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, तो बन जाएंगे। शिवरात्रि के हो सकता है दिन ही आपको ये ब्लेसिंग मिल जाए, आपके लिए गुड न्यूज़ हो जाए, या तो शिवरात्रि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कोई भी काम हो, चाहे किसी के साथ शादी का हो, किसी के साथ कमिटमेंट का हो, कहीं पे एक्शन लेना है, कहीं पे रुक गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डिसीजन भी ले लेंगे माय एक्वेरियस साइन। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट, आई थिंक यहाँ पे राशि बची हुई है, किसकी राशि है ये देख लेते हैं। ये है
धनु राशि जो कि है सजिटेरियस। तो भाई चलिए देखते हैं हमारे सजिटेरियस के लिए इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे महादेव माता पार्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। 1 2 and 3। ओके फाइन, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, जो कि विक्ट्री का कार्ड होता है, हैंगमैन। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं। तो भाई आपको किसी के साथ विक्ट्री चाहिए, इसीलिए आप हैंगमैन की एनर्जी में हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। जस्ट अ मिनट। काफी एक्साइटेड ना रहा करें भाई, हम तो खुद ही कार्ड आपके लिए जल्द से जल्द ले रहे हैं। हाँ, ओके 1 2 and 3। ओके फाइन, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। तो भाई आप पता है क्या है, आप किसी के साथ रिश्ते में थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उनकी तरफ से कोई इशू हो गया, मदर इशू, कास्ट इशू, थर्ड पार्टी इशू, करियर इशू, जिसकी वजह से आप शादी करना चाह रहे थे, विक्ट्री चाहिए थी, बट वो चीज़ें हुई नहीं। तो अब आप इस एनर्जी में हो कि आपको होना, इस रिश्ते का आगे होना क्या है। तो ओवरऑल आप यहाँ तक अगर कार्ड देखेंगे, इस कार्ड को हटा दिया जाए तो अभी आप विक्ट्री चाहिए आपको। सबसे पहला कार्ड अगर विक्ट्री आया तो विक्ट्री मिलेगी। ये वाली एनर्जी क्यों है, क्योंकि कोई है जो आपके रिश्ते को रोक के रखा हुआ है, आपके करियर को रोक के रखा हुआ है, आप जो करना चाहते हैं उसे रोक के रखा हुआ है, कोई एनर्जी है। और आप किसी ऐसे इंसान के साथ वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, जिस एनर्जी से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि आपको सब कुछ पता है कि वो इंसान आपके लिए, उसने आपको बहुत गलत किया, उसने आपको चीट किया, उसने आपको धोखा दिया, और लोग दूसरों की सुनी, आपकी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो दिल से दुहाई आपने की है ना, उसका टाइम आ गया है आपके लिए विश कंप्लीट होने का। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत पूरी प्योर तरीके से इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ रही है, चाहे करियर, चाहे कास्ट इशू, चाहे मदर इशू, फैमिली इशू, तो वो खत्म होगी। यही आपके लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इसलिए है, आप देख रहे हैं गाइस, पहला कार्ड विक्ट्री का, दूसरा कार्ड यूनिवर्स की तरफ से एस ऑफ वैंड्स का, जो कि दोनों कार्ड ही कहीं ना कहीं एक नई चीज को बताते हैं। जो चीज आपके लिए रुकी है, जो चीज आपके लिए थम सी गई है, कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे है माइंड बेशक, और ये कैसे पता चलेगा, आपके माइंड में ही वो इंसान दिन भर चलता है। ठीक है, तो अपने माइंड की ही सुने आप। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो गाइस, मैंने आप सभी लोगों के लिए इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे ये रीडिंग की है। छोटी सी ही रीडिंग थी, बट अचानक से मुझे इंट्यूशन आया कि आप लोगों के लिए ये रीडिंग होनी है, मुझे मैसेज मिला, तो मैंने आप लोगों के लिए ये रीडिंग की। एंड गाइज, मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, मंडे को मेरा लाइव सेशन होता है जिसमें मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। उनके लिए जिन लोगों को नीड है, जो लोग फीस नहीं पे कर पाते हैं, उनके लिए। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी गाइज, मैं तो आप लोगों के लिए एवरी वीक या फिर वीक में 2 बार मैं आप लोगों के लिए लाइव आती हूँ फ्री रीडिंग करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट ना किया करा करें फ्री रीडिंग के लिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आती हूँ आप लोगों की फ्री रीडिंग करके आप लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए पेड ही आपको रीडिंग मिलेगी। ठीक है, विदाउट पेड नहीं मिलेगी। सो गाइज, ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से। ओके, होप कि इस शिवरात्रि पे आपकी सारी विश पूरी हो और आपको आपका ट्रू लव, आपके सच्चे प्यार और जिसे आप चाहते हैं, जिसे दिल से मानते हैं, जिससे चाह रहे हैं कि वही आपके फ्यूचर में हो, वही आपके फ्यूचर पर्सन बने और आपकी ये
विश पूरी हो, यही मेरी कामना रहेगी महादेव माता पार्वती से। आप सभी लोगों की विश पूरी हो, सभी की झोलियाँ खुशियों से भर जाए। सो माय प्यारे व्यूअर्स, आप सभी लोगों को इस महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।